नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर अपने फैंटेसी टीम और प्रेडिक्शन को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पे आए हैं। दोस्तों देखिए, सपोर्ट करिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा अपने प्रेडिक्शन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जीटी vs डीसी पिच रिपोर्ट। यह डीसी वर्सेस डीसी यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा, जो एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है और यहाँ पे पेसर्स को कुछ एक्स्ट्रा उछाल मिलता है। बाकी हाई स्कोरिंग ये पिच है और यहाँ पे मिडिल्स ओवर में स्पिनरों को कुछ मदद मिलती है। फिर भी यहाँ पे काफ़ी रन्स बनते हैं और चेजिंग टीम हमेशा विन करती है मोस्टली। यहाँ पे देखा जाए टोटल तो 200 प्लस का एवरेज स्कोर हमेशा रहता है। अगर ड्यू फैक्टर की बात करें बिहेवियर, तो शुरू में कुछ पेसरों को मोमेंट मिलेगी थोड़ा बहुत। ये मान के चलिए कि जो अ, अ, जो पावर प्ले में होगा तो 1 से 2 विकेट अप्रोक्स में भी आ सकता है, वो भी सेकंड, मतलब अगर फर्स्ट बॉलिंग में नहीं सेकंड में आपका शुरू में आएगा। ड्यू फैक्टर इतना ही करेगा। अगर वेदर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ 26 से 28 के बीच रहने वाला है और ये 25 से 35 मॉडरेट होता है। नाइट में 7:30 तक ये रहेगा। ये यहाँ पे बारिश की चांस है नहीं। ड्यू फैक्टर लाइकली इवनिंग फेवरेट टीम बैटिंग इस सेकंड, थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर आएगा। जीटी vs डीसी वेन्यू स्टेट देखा जाए तो मैचेस प्ले इन्होंने 38 किए हैं और बैटिंग फर्स्ट ओन 17 की है, बैटिंग सेकंड ने 20 जीती है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 243 बना है 5 विकेट के नुकसान पे, जो पंजाब और जीटी के बीच में अभी जल्दी ही खेला गया था। लोवेस्ट टोटल देखा जाए तो 89 बना है, वो भी जीटी और डीसी के बीच में हुआ था पिछले साल में। हाईएस्ट चेज 233 का 2023 में हुआ था, वो जीटी और एमआई के बीच हुआ था। एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर जो होगा 194 बनेगा और बाकी ऐसे सारे बहुत स्टैट्स हैं। फिलहाल हम चलते हैं प्लेयर बैटल के बारे में देखते हैं। अगर जीटी vs डीसी का प्लेयर स्टैट वेन्यू पे देखा जाए, इस वेन्यू पे कौन कैसा प्ले कर रहा है, तो दोस्तों ये है रिपोर्ट्स। अगर जॉस बटलर यहाँ 6 मैचों में 274 रन और जिनमें एक हाईएस्ट स्कोर 106 का है, तो ये एक अच्छे प्लेयर हैं। इन पे इनका जो वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। शुभमन गिल का देखा जाए 20 मैच में 897 रन 104 का हाईएस्ट स्कोर। साई सुदर्शन 14 में से 788 103। ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनका वेन्यू पे स्टेट बहुत ही अच्छा है। बाकी प्लेयर धीरे धीरे हैं। सैफरन रॉदरफोर्ड हैं जो 3 मैच में 71 रन 46 हैं। आशुतोष शर्मा है, एक ही मैच खेले ने 31 का हाई स्कोर माना। केएल राहुल 3 मैच खेले हैं, 91 का हाई स्कोर है, 128 रन इन बना रखे हैं, जिनमें एक ही मैच में 91 रन इनका हाई स्कोर है। करुण नायर अभी रीजेंट मैन का फॉर्म आपने देखा, ये 8 मैच अब तक खेले हैं, जिनमें से एक मैच में ये काफ़ी चले हैं, बाकी में तो ठीक ठाक, बिकॉज इनका बैटिंग ही कम आता था। अब कि इनको चांस मिला तो इन्होंने पूरा चांस को निभाया, दिखाया कि क्या कर सकते हैं। राशिद खान 18 मैच खेले हैं, 69 रन दिए हैं, 20 विकेट्स भी लिए हैं। तो राशिद खान एक मोस्ट पिक है हो सकते हैं आपके लिए, आप टीम में ज़रूर रखिएगा। कशिगो रबाड़ा 6 मैच में 8 विकेट, वेन्यू पे इनका अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पे। उसके बाद देखें ईशांत शर्मा 7 मैच से 7 विकेट, एवरेज ही है। प्रसिद्ध कृष्णा 7 मैच में 12 विकेट। दोस्तों पेसर्स का बॉल वाला है, आप देख सकते हैं, तो पेसर्स में इन्होंने को ज़रूर रखिए। 7 मैच में इन्होंने 12 विकेट्स लिए हैं, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। गिरलैड कोटजी 1 मैच में 2 विकेट, ये भी लिए हैं। आर साई किशोर भाई, इनको तो एकदम खास तौर के स्पिनर हैं, 6 मैच में 10 विकेट, लेकिन क्लास स्पिनर होते हैं। आप क्लास स्पिनर्स को ड्रॉप मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी चांस अगर मिलता है तो ये विकेट लेके ही जाते हैं। कुमार कार्तिकेय 2 मैच में 2 विकेट लिए हैं। मोहम्मद सिराज 8 मैच में 7 विकेट, खास इनका इस पे रहा नहीं वेन्यू पे। अक्षर पटेल 6 मैच में 39 रन और 7 विकेट लिए हैं, तो एक तरह भी एवरेज है। मिचेल स्टार्क भाई साहब 2 मैच में 6 विकेट्स, तगड़ा प्लेयर है, क्योंकि पेसर्स है। पेसर्स हमेशा विकेट लेते ही लेते हैं, चाहे सेकंड इनिंग हो या फर्स्ट इनिंग, स्पिनर थोड़ा कम ही मिलता है। मोहित शर्मा 9 मैच में 24 विकेट्स लिए हैं। मुकेश शर्मा एक ही मैच में 3 विकेट लिए हैं। भाई साहब ये रीजेंट का ये भी है, जिनमें से मोहित, ये सारे दोनों के दोनों पेसर जो डेथ ओवर में भी बॉलिंग कराने आते हैं, इसलिए। अब दोस्तों देखिए जीटी vs डीसी प्लेयर स्टेट ऑन वर्सेस टीम, तो अरशद खान vs डीसी 3 मैच में 78, ये हेड टू हेड एक तरह से है, हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका है। अरशद खान डीसी के अगेंस्ट में
3 मैच खेले 78 रन और 58 का हाई स्कोर है, 1 विकेट भी ले रखा है क्योंकि ऑलराउंडर है। साई सुदर्शन भी 30 मैच खेले हैं, 39 रन 65 का हाई स्कोर है। जॉस बटलर का भाई साहब देखिए हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है और वेन्यू पे, तो मेरे ख्याल से जॉस बटलर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी यूज कर सकते हैं। शुभमन गिल भी डीसी के अगेंस्ट में खूब चले हैं, 14 मैच में हाई स्कोर 84 का एक है जो 386 रन भी बनाए। अक्षर पटेल जीटी के अगेंस्ट में 5 मैच में 2 विकेट लिए हैं, 66 रन हाई स्कोर बनाए हैं, 137 रन है। फैब डू प्लेसिस जीटी के अगेंस्ट में 5 मैच 160 रन 64 का हाई स्कोर। केएल राहुल जीटी के अगेंस्ट में 4 मैच खेले 109 रन बनाए, 68 का हाई स्कोर है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका एक ही मैच में ज़्यादा रन्स बने हैं, जैसे अगर उन्होंने 3 मैच खेला एक ही में 90 बना दिए और बाकी में थोड़े थोड़े करके 150, तो ये ध्यान दीजिएगा कि एक ही मैच में वो चले हैं, तो इनका भी फैक्टर पड़ता है। कोटजी का आप देखें डीसी के अगेंस्ट में 1 मैच खेले हैं 4 विकेट्स लिए हैं। सिराज ने भी डीसी के अगेंस्ट में देखे हैं तो 13 मैच खेले हैं 17 विकेट। ये सारे फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हमेशा विकेट्स लेके ही जा रहे हैं। राशिद खान 17 मैच में 21 विकेट, देखिए उतना एवरेज है नहीं, बट यह है कि रन भी ये लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। अगर हम बैटल की बात करें जीटी और डीसी प्लेयर बैटल, तो साई सुदर्शन डिसमिस किसके अगेंस्ट में ज़्यादा होते हैं? करुण नायर के अगेंस्ट में 1 बार हुए हैं। नटराजन तो खेल नहीं रहे हैं, नायर हुए तो नायर को उतना बॉलिंग मिलेगी नहीं, तो साई सुदर्शन सही प्ले करेंगे, इनको रखिएगा। शुभमन गिल हालांकि ओपनर आते हैं, मोहित शर्मा को मिडिल ओवर मिलता है, कई बार पावर प्ले में भी, बट 1 बार आउट हुए हैं 8 बॉल पे ही। दसमंथा चमीरा में भी खेलें बट 1 ही बार आउट हुए हैं 14 बॉल पे, बाकी वैसा कोई है नहीं। दसमंथा चमीरा का भी पावर प्ले में नहीं आता, तो शुभमन गिल का कम चांस है जो आउट हैं। जॉस बटलर अक्षर पटेल 56 बॉल पे 72 रन दिए, 3 विकेट्स, 3 बार आउट हुए हैं। तो अक्षर पटेल, ये भी जॉस बटलर ओपनिंग आते हैं तो अक्षर पटेल मिडिल ओवर में आते हैं, तब तक ये रन काफ़ी बना जाएंगे, तो आप अगर लेते हैं तो दोनों को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मुकेश कुमार और जॉस बटलर का जो है 13 बॉल पे 19 रन दिए, 1 बार विकेट लिए हैं, उतना खास नहीं है, तो आप जॉस बटलर को आसानी से ले सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर को देखी जाए तो नटराजन के सामने 2 बार आउट हुए हैं, नटराजन तो खेल ही नहीं रहे हैं। मोहित शर्मा हैं, 1 विकेट ले जाएंगे। सरफेन रदरफोर्ड देखा जाए तो वो चमीरा के आगे 1 बार आउट हुए हैं। शाहरुख खान ट्रिस्टन स्टेप के आगे, बाकी अक्षर पटेल के आगे 1 बार भी नहीं आउट हुए। राहुल तेवतिया 1 बार अक्षर, 1 बार कुलदीप ने इनको परेशान किया है। अरशद खान को देखा जाए मिचेल मार्श ने 4 बॉल पे ही 5 रन दिए, 1 बार आउट किए हैं। कुलदीप यादव के अगेंस्ट में नहीं आउट हुए हैं, बट ये स्ट्रगल करते हैं। जेक फ्रेजर मगर का देखा जाए तो अरशद खान के सामने 1 बार आउट हुए हैं। राशिद खान के सामने ये परेशान होते हैं बट अभी भी विकेट नहीं मिला, लेकिन ये परेशान कर सकते हैं। बट राशिद खान का मिडल ओवर आता है और ये ओपनर आते हैं, तो कुछ इतना बैटल्स है नहीं सही। प्लेसेस की बात करें रबाड़ा इनको भाई साहब परेशान भी किया है, विकेट्स भी लिया है। 53 बॉल पे 5 बार इन्होंने आउट किया है, 76 रन ही दिए हैं, तो ये एक बैटल हो सकता है। अगर आप कसीगो लेंगे तो डुप्लेसी को ना लें, अगर डुप्लेसी ले रहे हैं तो कसीगो, क्योंकि इनका ही बैटल है। और राशिद खान भी इनको 2 बार आउट किए हैं, बट ये है कि रन भी दिए हैं। बट बैटल जो इसमें होगा सिर्फ कसीगो और डुप्लेसी का होगा। अभिषेक पोरेल को देखा जाए राशिद खान के सामने 1 ही बॉल पे 1 बार आउट हो गए हैं, और अरशद खान के सामने 1 बार भी नहीं हुए, बट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। करुण नायर साई किशोर के सामने स्ट्रगल करते हैं, बट विकेट्स नहीं मिले अभी। केएल राहुल को देखा जाए तो ए बी रबाड़ा के सामने और प्रसिद्ध कृष्णा के सामने, तो ये एक बैटल है। देखिए रबाड़ा वहाँ भी आउट कर रहा है, यहाँ भी, तो ये इनका रिकॉर्ड, इनका वेन्यू पे भी रिकॉर्ड सही है, तो रविड़ो एक जो रबाड़ा होगा आपका ट्रम्प पिक हो सकता है, इसको आप ले सकते हैं अपने टीम में और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। बाकी अक्षर पटेल जो है वो दसवें सना का खेलेंगे नहीं, राशिद खान के सामने स्ट्रगल करते हैं, 37 पे 52 ही है, 1 बार आउट हुए हैं। ट्रिस्टन स्टेप्स की बात करें तो कोटजी के सामने 1 बार आउट हुए हैं, राशिद खान के 1 बार आउट हुए हैं और एवरेज रन भी दिए हैं, तो कुछ खास नहीं है बैटल। आशुतोष शर्मा देखा जाए तो ये 1 बार आउट हुए हैं कोटजी के सामने, 1 बार आउट हुए हैं सिराज, बट एक स्ट्रगल काफ़ी किए हैं, 4 बॉल पे 8 रन नहीं दिए, 3 बॉल पे 4 रन और 1 बार आउट किए हैं। अब अगर हेड टू हेड मैचेस देखा जाए तो 224 अभी बना था 4 विकेट के नुकसान पे, ये बनाई थी 220। अक्षर पटेल ने इसमें से 66 रन और 1 विकेट लिए थे। ट्रिस्टन सिर्फ 26 रन बनाए थे, मगर 23, कुलदीप यादव 2 विकेट, मुकेश 1 विकेट, साई सुदर्शन 65, रशीद खान 21। और जो जीटी का टीम बसी डीसी देखा जाए तो रशीद खान 1 विकेट 31 रन, मगर 20, मुकेश 3 विकेट, ईशान 2 विकेट, ट्रिस्टन विकेट। से बहुत सारे फैक्ट्स हैं
अभी हम बताते हैं। अब इनका जो विनिंग क्या चल रहा है, तो लास्ट जो 5 मैचेस हैं, तो जीटी अभी लास्ट में से 1 मैच हारी है सिर्फ और 4 मैच जीती है। सॉरी जीटी, और डीसी भी 1 ही मैच हारी, 4 जीती, जिसमें से पहला जीती थी, दूसरा हारी थी। अब इनका प्लेइंग 11 देखा जाए रिजेंट में, इनका फॉर्म कौन सा किसका चल रहा है, तो शुभमन गिल वैसे 62, 61, 14, तो ये सही है। बट यह है कि ये रबाड़ा के अगेंस्ट में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो देख के चलिएगा कि किसको कब लेना है। अब फर्स्ट और सेकंड का भी, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर रहता है तो गिल जल्दी आउट होते हैं। फर्स्ट इनिंग में ड्यू फैक्टर नहीं आता है तो ये रन ज़्यादा बनाएंगे, तो ध्यान रखिएगा अगर फर्स्ट इनिंग आती है तो आप इनको ले सकते हैं, सेकंड इनिंग में आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगर की इनसाइड देखें तो कैप्टनसी में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साई सुदर्शन का फॉर्म भाई साहब अच्छा है, 56, 82, 5, 49, 63, मतलब लगातार ही है। और इनके अगेंस्ट ये किसी अगेंस्ट में स्ट्रगल भी कम ही करते हैं जो इनके अगेंस्ट में बॉलर्स हैं। रिजेंट स्कोर में 56, 82, 5 का है पिछले 3 मैचों में, और रिलायबल टॉप ऑर्डर 3 इन चेज। जॉस बटलर का भी रिकॉर्ड सही है, बट पिछले 3 मैचों में उतना खास नहीं किए हैं, उसके पहले 2 मैच में अच्छा किए थे। और इनका स्कोर पिछले 3 में 16, 36, 0 यही रहा है। वाशिंगटन सुंदर, ये रन तो नहीं लेकिन विकेट्स तो लेते हैं, बट बेनू पे उतना खास रिकॉर्ड है नहीं, तो ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि ये बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा रन बनाते हैं। सरफेन रादरफोर्ड का रिकॉर्ड सही है, लेकिन पिछले 3 मैचों में 1 मैच में 35 आया था, बाकी सब में 22, 7 ऐसे थोड़ा थोड़ा ही है। शाहरुख खान का भी रिकॉर्ड उतना सही है नहीं, पिछले 2 मैचों में से 11, 36, उसके पहले इन्होंने प्ले ही नहीं किया, उसके पहले 9 और 6 का था। राहुल तिवतिया भाई हिट एंड मिस वाले हैं, आए तो मारे नहीं तो गए, या तो बैटिंग ही नहीं मिलेगी, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर वैसे यहाँ पे हाई स्कोरिंग है तो मेरे ख्याल से फर्स्ट इनिंग में आता है तो ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट ओवर में अगर 1-2 बचता है तो इनको भेज देते हैं, और सेकेंड इनिंग में तो नहीं ले सकते क्योंकि इनकी बैटिंग आएगी ही नहीं। राशिद खान भाई विकेट और रन दोनों देते हैं, तो इनको खास करके लीजिएगा। इनका फॉर्म भी इधर 1 विकेट, 12 रन 2 विकेट, 0 विकेट, तो ये सही है, मिडिल ओवर में अच्छा ही करके जाते हैं। अरशद खान जो है लेफ्ट हैंड बैटर भी है और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर भी हैं। ये 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, एवरेज प्लेयर हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं इनके अंदर। साई किशोर क्लास प्लेयर हैं, इनको ले सकते हैं। लास्ट के मैच में इन्होंने विकेट नहीं लिया, बाकी 2 विकेट 2 विकेट, तो एक कंसिस्टेंट प्लेयर है जो कि विकेट लेके ही जाते हैं, जब आते हैं एक न एक विकेट लेके ही जाते हैं। और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, तो आगे राइट हैंड है तो ज़्यादा विकेट्स लेने के चांसेस हैं इनके। अब इम्पैक्ट प्लेयर कौन कौन हो सकते हैं ये देख सकते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध कृष्णा, जिनका फॉर्म अच्छा है और पेसर्स भी हैं और उनके अगेंस्ट में भी अच्छा है, तो ये हो सकते हैं। अनुज रावत तो खेलेंगे नहीं, महिपाल रोमलेर भी नहीं, निशांत सिंधु ये शायद नहीं हैं, जयंत यादव। बेंच प्लेयर में ईशांत शर्मा, कुमार कुशाग्रा, कोटजी, रबाड़ा, बरार, ये सारे बेंच प्लेयर में हैं। अब देखा जाए डीसी की प्लेइंग 11 के बाद, तो मग्गग, इनका भी फॉर्म पिछले 3 मैचों में कुछ खास नहीं रहा, स्ट्रगल करते ही करते हैं, और ये हाई रिस्क बैटर हैं। इनको अगर आप लीजिए तो रिस्क पे लीजिए, या तो ये चले जाएंगे, कैप्टन बना देंगे, रन मार देंगे, नहीं तो ये गायब ही हो जाएंगे बिल्कुल 0। अभिषेक पोरोल एकदम सही हैं, इनको आप लीजिए, रिलायबल फॉर्म में हैं कि कुछ न कुछ दे के ही जाएंगे, जब भी जाएंगे तो कुछ न कुछ रन बना के ही जाएंगे। बड़ा स्कोर भी नहीं करते, लेकिन यह है कि पॉइंट्स आपको पूरे के पूरे दे सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सही नहीं है, लेकिन आप इनको रखिएगा ज़रूर। करुण नायर भाई साहब पिछले मैच में 0 में हुए, लेकिन उसके पहले इन्होंने बनाया था 89, तो ये भी हैं। थोड़े बीच में ब्रेक में अगर आते हैं तो सही देखें, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। केएल राहुल पिछले 3 मैच में 38, 15, 93, तो ये एक कंसिस्टेंट प्लेयर है और ये कर सकते हैं, बट यह है कि स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं, इनको ध्यान से रखिएगा। जो अगेंस्ट में बॉलर हैं उनके आगे स्ट्रगल बहुत करते हैं ये। बैटर एक अच्छे है, फर्स्ट इनिंग में इनको ले सकते हैं, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि ड्यू फैक्टर आता है। ट्रिस्टन स्टैप के तो ये भाई पावर हिटर हैं, ये आएंगे तो मारेंगे, आएंगे मारेंगे चाहे जब, तो इनको देखिएगा। अगर फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग में जिस तरह टॉस के बाद ही पता चले कैसे रखना है, बट रख लीजिएगा। इनका फॉर्म भी सही है, 34 + 0 है, 38 है, फिर 1 है। अक्षर पटेल को देखा जाए तो 34 रन दे के 1 विकेट लिए हैं, 9 रन दे के 0, 15, 0, तो हालिया जो फॉर्म है उसमें कुछ खास नहीं है। एक इकोनॉमिकल स्पिनर्स हैं कि कभी भी बट विकेट ले सकते हैं। आशुतोष शर्मा 15, 17 खेले नहीं, 1 66, तो इधर इनका जो 3 मैच है उनमें सही रिकॉर्ड्स हैं नहीं, बट यह है कि ये फिनिशर सही करते हैं। अगर इनको
टिक गए तो फिनिश सही करेंगे। मुकेश कुमार है, मुकेश कुमार अच्छा है, हेड टू हेड में रिकॉर्ड इनका अच्छा है एंड बेनू पे भी अच्छा है। बेनू पे इन्होंने अभी लास्ट में 3 विकेट्स लिए थे और डेथ ओवर में इनका आता है तो एक तरह से ये विकेट लेके ही जाएंगे। फर्स्ट में शायद 2 ओवर और फिर डेथ में आते हैं 2 ओवर, तो विकेट्स लेके ही जाएंगे। मिचेल स्टार्क्स भी ऐसे हैं, ये डेथ में आते हैं, लेफ्ट आर्म स्विंग करते हैं, तो ये पावर प्ले में थोड़ा थ्रेट रहेगा कि कोई ना कोई विकेट्स ये लेके ही जाएंगे, इसीलिए इनको शुरू में भेजा जाता है और लास्ट में। मुकेश शर्मा और ये दोनों डेथ ओवर और पावर प्ले में आपको बॉलिंग करते दिखेंगे। मोहित शर्मा किए जाए तो ये मिडिल ऑर्डर में आते हैं और डेथ में भी, नहीं तो इनका मिडिल में भी, अगर सही चल गए तो 4 ओवर, नहीं तो 1 ही 2 ओवर। स्ट्रगलिंग है, कभी कभी विकेट मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अब इम्पैक्ट प्लेयर देखा जाए तो विपराग निगम है, जो डीसी में है इम्पैक्ट प्लेयर, वो विपराग निगम है, जो कुछ न कुछ करके ही जाते हैं। दोस्तों इतना एनालिटिक्स काफ़ी है। अब टीम के बारे में चलते हैं, टीम्स कैसे बनाना है वो देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि टीम्स में किसको ड्रॉप करना है और किसको लेना है, बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल, इस तरह रिकॉर्ड रखते हुए देखिएगा तो आपका टीम अच्छी बनेगी और अब कोशिश है कि आप भी विन करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अबे कलियाँ टीमियाँ बनाई ले आली ने।